हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ भगवती की आराधना का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 प्रचलित होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। माँ के भक्तों के लिए देवी दुर्गा के 9 दिवसीय साधना का ये महापर्व बहुत ही खास होता है। आषाढ़ के महीने में कई बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि। इस दौरान तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। आज हम जानेंगे आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुभ तिथियाँ, कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ की भक्ति के इन 9 दिनों में आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथ में जानेंगे गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर की जाने वाली देवी पूजा सभी दुखों को दूर और सुख समृद्धि दिलाने वाली मानी गई है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की पूजा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाली मानी गई है, जिनकी साधना आराधना के लिए नवरात्रि का पावन पर्व सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती की पूजा करने पर व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में नवरात्रि का यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। इसमें चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि के अलावा आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। इस साल गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है वो 30 जून से शुरू होकर के 9 जुलाई तक मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली देवी पूजा को हमेशा गुप्त रूप से किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली माँ भगवती की पूजा जब तब को जितना भी गुप्त रूप से किया जाए, उतना ही इसका शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में भूल कर भी गुप्त नवरात्रि की पूजा को सार्वजनिक ना करें और न ही स्वयं के द्वारा की जाने वाली पूजा को लोगों के सामने बखान करें। गुप्त नवरात्रि में तंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से शक्ति की साधना की जाती है। तमाम देवी देवताओं की तरह शक्ति की साधना भी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर करें। देवी की पूजा में किए जाने वाले मंत्र जाप के लिए अपनी ही माला का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके गोमुखी के भीतर छिपा कर ही मंत्र जाप करें। देवी के मंत्र को लाल चंदन की माला की मदद से अपने मन ही मन जपना चाहिए। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में गुप्त नवरात्रि यानी कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 30 जून गुरुवार से ही शुरू होंगी और जिसका समापन 8 जुलाई शुक्रवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 जून सुबह 6:02 से 7:15 तक और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 30 जून प्रातःकाल 11:56 से दोपहर के 12:46 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जून सुबह 8:21 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जून 10
49 पर। 7 जुलाई शुक्रवार को अष्टमी और 8 जुलाई शुक्रवार को 7 जुलाई गुरुवार को अष्टमी और 8 जुलाई शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि की पूजा तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व मानी गई है। इस दौरान 10 महाविद्या, तंत्र साधना और महाकाल की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को जितना अधिक गोपनीय यानी कि गुप्त रखा जाता है, उसका उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। घट स्थापना के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर 9 दिनों के व्रत का संकल्प लें और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो सुबह और शाम देवी मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी माँ को दोनों वेला के समय लौंग, सिंदूर और केसर, कपूर और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ को लाल रंग के पुष्प चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखें। इसके साथ अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि विशेष इच्छा पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए रखे जाते हैं। इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रसार न करते हुए अपनी साधना को, पूजा पाठ को, व्रत को, पूजा को गोपनीय रखना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों वेला यानी कि सुबह और शाम देवी माँ के मंत्र जाप, चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माँ की आराधना में उनके पसंदीदा लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि माँ को आग, मदार और दूब और तुलसी न चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में और आपको क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक सात्विक आहार ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति की साधना निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर करें। इसके अलावा दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान साधना हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करनी चाहिए। शक्ति की साधना के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना मध्य रात्रि में करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और समय की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून न काटें। और इन दिनों पर आप घर आए किसी भी व्यक्ति या द्वार पर आए किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली न लौटाएं। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों के बजाय 10 महाविद्या की पूजा का विधान है। ऐसे में अपनी मनोकामना की शीघ्र पूर्ति के लिए देवी पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से इन उपायों को करने से साधक के जीवन में सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए इन गुप्त नवरात्रों में आपको कौन से काम करने चाहिए।
यदि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं और हर समय पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो आप गुप्त नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन देवी की पूजा में ये प्रयोग जरूर करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अष्टमी के दिन देवी की पूजा विशेष रूप से दूध भरी कटोरी और चांदी का सिक्का चढ़ाएं। साथ ही साथ पूजा में 8 कमल के फूल चढ़ाएं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा के इस उपाय को करने पर व्यक्ति के पास पूरे साल धन धान्य भरा रहता है। आइए अब जानते हैं कि व्यापार में वृद्धि के लिए क्या करना है। दोस्तों, कैरियर और बिजनेस में तरक्की पाने का सपना पूरा करने के लिए गुप्त नवरात्रि पर एक थाली में रोली से श्री तारा लिखकर उसमें अक्षत का ढेर बना लें। अक्षत यानी कि चावल, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद उस अक्षत के ढेर पर श्री तारा महाविद्या यंत्र को विधि विधान से स्थापित करके ऐं ओम क्रीम क्रीम हुम फट इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप करें। माँ तारा की इस विशेष पूजा में यदि संभव हो तो कमल के पुष्प और कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए इस जानकारी को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। न जाने आपके द्वारा शेयर करने पर किसका भला हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।